इस वीडियो के द्वारा हम शुरू कर रहे हैं एक प्रतियोगिता। इस प्रतियोगिता के अंतर्गत आपको इस वीडियो में एक सवाल पूछा जाएगा और जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। कमेंट बॉक्स में आए हुए आंसरों को हम कलेक्ट करके एक लकी ड्रॉ निकालेंगे। जिस लकी ड्रॉ में जिसका नाम आएगा वो अगली वीडियो में आपको अनाउंस किया जाएगा और अगली वीडियो अनाउंस होने के बाद आपको आपका गिफ्ट पोस्ट किया जाएगा। जिसके लिए बने रहिए, अंत तक इस वीडियो को देखते रहिए और लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। तो हेलो दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल ट्रैवलिंग। यूँ तो आगरा का इतिहास काफ़ी पुराना है, पर आगरा में उससे भी ज़्यादा पुराने हैं उसके पौराणिक मंदिर। आगरा में एक ऐसा मंदिर मौजूद है जिसको एक नहीं पूरे 2 युग पुराना बताया जाता है और उसके प्रमाण भी उस मंदिर में दिखते हैं। वो मंदिर का नाम है कैलाशपुरी धाम। कैलाशपुरी धाम एक ऐसा मंदिर है जहाँ आपको काफ़ी पौराणिक तथ्य मिलेंगे देखने के लिए, जो साबित करते हैं कि वह एक नहीं पूरे 2 युग पुराना है, जिसकी स्थापना महर्षि परशुराम और उनके पिता के द्वारा की गई थी। तो कैसा है वो मंदिर और कितना पौराणिक है, उसको देखने के लिए चलते हैं कैलाशपुरी धाम। तो लीजिए, अब हम पहुंच चुके हैं कैलाशपुरी धाम के बाहर। यहाँ से हम चलेंगे कैलाश मंदिर की ओर। मंदिर की ओर जाने के लिए रास्ता जो है दोनों तरफ जंगल है, झाड़ियाँ हैं घनी, पर मंदिर पहुँचने से पहले हम पहुँचेंगे मंदिर महंत जी के पास और जानेंगे मंदिर के बारे में, क्या इसका पौराणिक सत्य है, इतिहास है। चलिए चलते हैं महंत जी के पास। तो आगरा मोहब्बत की नगरी कहा जाता है, पर अगर पौराणिक इतिहास में जाएं तो आगरा शिव की नगरी भी कहा जाता है, क्योंकि आगरा में शिव की श्रृंखला है पूरी और उसमें से एक मंदिर है कैलाश मंदिर, जो ज्योतिर्लिंग तो नहीं पर किसी ज्योतिर्लिंग से कम भी नहीं है। आगरा के इतिहास को देखा जाए तो वो मंदिर कम से कम एक नहीं 2 युग, कम से कम 2 युग पुराना है। तो आज उस मंदिर के बारे में क्या उसका इतिहास है और कैसे मंदिर की स्थापना हुई, हम जानेंगे मंदिर के महंत जी से। आइए, आपका परिचय। मैं महंत निर्मल गिरी, कैलाश मंदिर। कैलाश मंदिर बहुत ऐतिहासिक और बहुत पौराणिक है। कैलाश मंदिर की स्थापना त्रेता युग में महर्षि परशुराम और उनके पिता महर्षि जमदग्नि पिता पुत्रों द्वारा स्थापित किया गया है। यह मंदिर एकमात्र ऐसा मंदिर है पूरे भारतवर्ष में नहीं, मैं कहूँगा पूरे विश्व में, जहाँ एक साथ भगवान शंकर की 2 शिवलिंग स्थापित हैं। दोनों पिता पुत्रों ने इसकी त्रेता युग में स्थापना की। ये इसलिए इसका बहुत पौराणिक और बहुत ऐतिहासिक मंदिर का इसका वो है। इस मंदिर की 125 साल से, ब्रिटेन टाइम से, जब अंग्रेज़ों का शासन हुआ करता था उस टाइम से इस मंदिर का लोकल अवकाश, जो कैलाश श्रावण मास का जो मेला होता है उसमें इसकी सरकारी छुट्टी 135 साल से हो रही है। स्वामी विवेकानंद भी कैलाश मंदिर के दर्शनों के लिए आए थे और जब आए और उन्हें बहुत अच्छी यहाँ अनुभूति हुई तो रियासत खेतड़ी के कोई संतान नहीं थी। खेतड़ी रियासत पड़ती थी जयपुर और बीकानेर के बीच में, एक छोटी रियासत थी जिसका नाम था खेतड़ी। महाराजा खेतड़ी की कोई संतान नहीं थी, तो स्वामी विवेकानंद ने उनसे कहा कि आप एक बार कैलाश मंदिर के दर्शनों के लिए जाओ और आपकी सारी इच्छाएं पूर्ण होंगी। महाराजा खेतड़ी यहाँ दर्शन करने अपनी पत्नी के साथ आए। उन्होंने यहाँ दर्शन किए और मन्नत मांगी तो उनके जयसिंह नाम का एक पुत्र उनके यहाँ जन्म हुआ उसका। तो उन्होंने इस कैलाश पर, जो सिकंदरे से दिल्ली और आगरा वाला जो मार्ग है, वहाँ से कैलाश तक के मार्ग को, यहाँ घने जंगल हुआ करते थे, पहाड़ थे पूरे, तो उसको पूरा कटवा के पूरा जंगल का मार्ग सुनिश्चित कराया और मंदिर तक आने का रास्ता बनवाया। कैलाश मंदिर अपने में ऐतिहासिक इसलिए भी कि कैलाश पर यहाँ पर करीब 30 से 35 घाट बने हुए थे जो
समय समय पे बाढ़ आने की वजह से सिल्ट में और उसमें दब चुके हैं और अब उनका सफाई कार्य चल रहा है। यहाँ करीब 200 धर्मशाला बनी हुई थी, जो पूर्व में करीब 200 धर्मशाला बनी, 150-200 साल पहले बनी। तो यहाँ जो है ये पूरा गांव गोस्वामी समाज का, 10 नामी गोस्वामी यहाँ रहते हैं पूरे गांव के अंदर, और वो इन सब धर्मशालाओं में रहते हैं। और मंदिर से हालांकि उनका कोई मतलब नहीं है, पर वो धर्मशालाओं में रहते हैं। तो ये मंदिर बहुत ही ऐतिहासिक, बहुत ही पौराणिक मंदिर है। और यहाँ जब जिसने जो इच्छा अपनी रखी है, भगवान ने उसकी, महादेव जी ने पूरी की है। परशुराम जी कैलाश पर्वत से, दोनों पिता पुत्र परशुराम और महर्षि जमदग्नि कैलाश पर्वत से इन दोनों शिवलिंगों को लेके आए। एक बार देवासुर संग्राम हुआ, उसमें सहस्त्रबाहु से परशुराम जी का यहाँ पर युद्ध हुआ, सहस्त्रबाहु का वध हुआ। उसके पश्चात उनको बड़ी आत्मग्लानि हुई कि भाई मैं एक ब्राह्मण होने के बाद और मैंने इतना बड़ा नरसंहार किया है। तो वो महादेव जी के अनन्य भक्त थे। महादेव जी से उन्होंने प्रार्थना की कि मैंने इस तरीके का अपराध किया, इसके मुझे क्षमा और याचना कैसे करनी चाहिए। तो उन्होंने कि जिस स्थान पर ये संग्राम हुआ है, युद्ध हुआ है, जहाँ इतना बड़ा नरसंहार हुआ है, इस कैलाश पर्वत से आप एक एक पाषाण दोनों पिता पुत्र लेके उस स्थान पर अगर आप रख देंगे, वहाँ उनकी पूजा अर्चना करेंगे, तो उस पाप से मुक्ति निश्चित मिल जाएगी। तो दोनों पिता पुत्र वहाँ से एक एक पाषाण भगवान शंकर के लेके आए, और दोनों पिता पुत्रों ने यहाँ पर आकर स्थापना की। और उसके पश्चात निर्व्रत जो है ये यहाँ ये श्रृंखला, लाखों भक्त यहाँ साल में दर्शनों के लिए आते हैं। श्रावण मास के पूरे महीने यहाँ मेला रहता है, और जिसमें एक मेले की यहाँ सरकारी छुट्टी रहती है, उसमें भी कई लाख लोग आते हैं। आगरा नहीं बल्कि आगरा से बाहर के भी, राजस्थान है, दिल्ली है, जयपुर है, बहुत बहुत दूर से यहाँ लोग दर्शनों के लिए आते हैं। इसकी बहुत मान्यता है और बहुत ख्याति भी है इस मंदिर की, क्योंकि मंदिर बहुत ज़्यादा शहर से दूर रहा, जंगल में रहा। अब तो बहुत अच्छे साधन हो गए हैं, तो व्यवस्थाएं बहुत बढ़िया हो गई हैं, पर पूर्व में बहुत व्यवस्थाएं अच्छी नहीं थी, इस वजह से थोड़ी लोगों का आने में अभाव होता था। अब तो सारी सुविधाएं है, तो लोग यहाँ काफ़ी लोग आते हैं और बहुत अच्छी श्रद्धा भाव से पूजा पाठ करते हैं। ये मंदिर का मुख्य दरवाज़ा है। ये वही दरवाज़ा है जो महाराजा केतली ने अपने समय में यहाँ निर्माण कराया था। और आप गेट पर देखेंगे नीचे की ओर आकृति बनी हुई है एक शेर की, ऊपर एक हाथ जोड़े व्यक्ति आपको वेलकम कर रहा है। ऐसा दोनों तरफ है, लेफ़्ट साइड पर भी और राइट साइड भी। ये आपको अनुभूति कराएगा शक्ति का भी और हाथ जोड़े हुए बैठे हुए व्यक्ति विनम्रता का भी। अब हम चलते हैं मंदिर के अंदर। लीजिए, अब हम पहुंच चुके हैं मंदिर के अंदर, और मंदिर के बाहर सजी हुई हैं दुकानें, जैसे कि हर जगह होती हैं। आपको मंदिर के लिए पूजा पाठ का सामान लेना हो तो यहाँ आप सामने से ले सकते हैं, या उधर सामने से भी ले सकते हैं, दोनों तरफ दुकानें हैं। अब चलते हैं मंदिर के अंदर। मंदिर के अंदर हम प्रवेश करते ही यहाँ घंटा है, इसको हम बजाकर अंदर जाएंगे। आधुनिकता का परिचय देता हुआ ये मंदिर पौराणिक तो है ही है, पर आज के समय में इसमें नवनिर्माण भी काफ़ी हो चुका है। ये एक प्राइवेट संस्था के अंतर्गत आता है, इसलिए ये निर्माण हो चुका है। ये नंदी महाराज जी के पीछे हैं हम, और उसके सामने है ठीक शिवलिंग। ये दो शिवलिंग एक पौराणिक कथा का परिचय खुद ब खुद देते हैं, क्योंकि इनकी स्थापना महर्षि परशुराम और उनके पिता के द्वारा से हुई थी। और यहाँ आप देखेंगे मंदिर में आपको शिव परिवार नहीं मिलेगा साथ में बैठा हुआ, शिव परिवार सामने है जो आप देख सकते हैं। ये प्राचीन काल की एक कहावत है, अगर किसी गांव शहर की आधुनिकता और विकास के बारे में जानना हो तो वहाँ पर बने नदी किनारे के घाटों को देख लेना चाहिए, जो उसका परिचय देते हैं। जैसा कि हम यहाँ देखेंगे, यहाँ यमुना नदी का किनारा है, और यमुना नदी अपने पूरे उफान पर है। करीब करीब या बीच में पानी होगा 50 से 100 फुट के बीच में, काफ़ी गहरा है। और आप देख सकते हैं कि नदी पूरे उफान पर है और लबालब बह रही है। जब यहाँ पर आप आएंगे और पीछे बैठकर देखेंगे तो आपको बहुत ही शांति का परिचय होगा। अब हम चलेंगे मंदिर के पास बने हुए घाटों को देखने के लिए। घाट नदी और शहर दोनों को आपस में जोड़ता है। जो नदी किनारे रहते हैं, चाहे वो शहर में हो या गांव में, वो लोग जानते हैं इस घाट का महत्व क्या होता है।
नदियों में नहाने का अपना एक अलग ही मज़ा है। उस मज़े को यहाँ के लोग अच्छे से जानते हैं और लेते भी हैं। अभी गणेश जी विसर्जन का समय चल रहा है, तो कुछ लोग यहाँ गणेश विसर्जन के लिए भी आए हुए हैं। इस कोरोना महामारी काल में गणेश विसर्जनों में काफ़ी कमी आई है, क्योंकि सरकार का नियम है कि आप ज़्यादा लोगों को एकत्रित नहीं कर सकते, इसलिए लोगों ने इस बार गणेश जी की स्थापना कम ही की है। और जिन्होंने अपने परिवार में की है वो लोग विसर्जन के लिए आ रहे हैं और बड़े ही आराम से विसर्जन भी कर रहे हैं। वरना तो ऐसा होता था कि गणेश विसर्जन के लिए लोग आते थे और काफ़ी भीड़ हुआ करती थी, तो काफ़ी मगजमारी हुआ करती थी, तो लोगों को ठीक से नहीं हो पाते थे। यहाँ ये बच्चे नदी में नहाने का आनंद ले रहे हैं। अब हम चलेंगे मंदिर के घाटों की ओर, जहाँ घाट किस तरीके से बने हुए हैं और कितने सुरक्षित हैं और कितने साफ़ सुथरे हैं। तो ये हम आए हैं मंदिर के घाट की ओर। ये अभी भी पहले से के बराबर मजबूत हैं, यहाँ लोग बैठे हुए भी हैं। तो लीजिए, अब हम पहुँच गए हैं मंदिर के सबसे पुराने और मजबूत घाट पर। बताते हैं, ये घाट अभी भी काफ़ी मजबूत है और ये उसी समय का है जिस समय ये मंदिर बना था। ये पूरा घाट येलो सैंडस्टोन से बना हुआ है और येलो सैंडस्टोन के पत्थर के ऊपर आप देख सकते हैं एक फूल पत्ती की डिज़ाइन बनी हुई है और साथ में एक ऐसी आकृति है जिसमें आप देख सकते हैं हाथी और मगरमच्छ का युद्ध हो रहा है। इसकी भी एक पौराणिक कथा है जो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिख दी है। इस युद्ध में हाथी की जीत हुई थी और मगरमच्छ की हार। इसको आप डिस्क्रिप्शन में जाके पूरा पढ़ सकते हैं। दूसरी आकृति साथ में है गणेश जी की, जो अपनी धर्मपत्नी रिद्धि सिद्धि के साथ कमल के फूल पर विराजमान है। ये देखिए, आप मंदिर की आकृति आपको एकदम साफ नज़र आएगी, पर नाक नक से आपको इसलिए नज़र नहीं आ रहे होंगे क्लियर, क्योंकि ये पुराना बना हुआ मंदिर है और यहाँ पानी का उतार चढ़ाव रहा है, तो वो आकृति के चेहरे मिट गए हैं। साथ में है भगवान विष्णु के पहले अवतार मत्स्य की आकृति और साथ में है हनुमान जी राम लक्ष्मण को कंधे पर बिठाए हुए हैं और रामायण काल का युद्ध कर रहे हैं। ये दोनों उस टाइम के पत्थर लगे हुए हैं और ये परिचय देते हैं कि ये मंदिर 2 युग पुराना है। अब हम चलते हैं महिला घाट की ओर। यह महिला घाट है, यहाँ महिलाएं अलग से स्नान किया करती थी, महिलाओं के नहाने की अलग से व्यवस्था थी। पर अब ये घाट पहले की तरह मजबूत नहीं रहे हैं। आप खुद देख सकते हैं कि जॉइंट खुलने लगे हैं। घाट काफ़ी पुराना भी है, इसको अब संरक्षण की आवश्यकता है। यहाँ तक कि आप देखेंगे कि एक बरगद का पेड़ दीवार को चीरता हुआ बाहर निकल आया है। ऊपर बनी हुई छतरी कभी भी गिर सकती है। सामने बहुत गहरा पानी भी है। सच में ये मंदिर और मंदिर के पीछे बने हुए घाट काफ़ी ऐतिहासिक और पौराणिक भी हैं। यहाँ आकर आपको मंदिर के दर्शन भी करने चाहिए और जमुना नदी में स्नान भी करना चाहिए। ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। और ये रहा आज का सवाल। तो आज का सवाल है, महर्षि परशुराम के पिताजी का क्या नाम था? कमेंट बॉक्स में लिखिए और अपने लकी ड्रॉ का इंतज़ार कीजिए।